व्यक्ति और किसी लीडर का नहीं है। ये देश तो उन देश के तमाम शहीदों का है जो अपने आप को हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, लेकिन देश हमें सौंप कर चले गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद आदरणीय उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी, हो तो गया ए टू। नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी एमएलसी हरीश सनी, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोगों की जो तैयारी है शहीदों को लेकर के किस प्रकार सी है और क्या इसके जरिए आप लोग संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जिस देश को हम लोग शहीदों का देश भारत कहते हैं, उन शहीदों के देश में एनडीए सरकार में जो शहीद के प्रति सम्मान का भाव देखता हूं तो मन उत्साहित होता है कि वाकई में ये देश किसी खास व्यक्ति और किसी लीडर का नहीं है। ये देश तो उन देश के तमाम शहीदों का है जो अपने आप को हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, लेकिन देश हमें सौंप कर चले गए। आज उनके सम्मान में एनडीए सरकार में जिस तरह से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी को जो देखा हूँ कि हर गली गली गांव टोले मोहल्ले से जो गुमनाम हो चुके शहीद थे, आज उन्हें पता कर खोज कर उनके परिवार को सम्मान देने का काम हुआ। आज हमारे एनडीए सरकार में आप देखेंगे तो जितने तमाम हमारे शहीद हैं उनका जो कार्यक्रम होता है, संतोष होता है, मन में होता है। जब 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 ये कार्यक्रम, ये आज 11 तारीख को उनका शहादत दिवस है, लेकिन हमारी पार्टी पखवाड़ा के रूप में मना रही है। तो 13 मार्च को कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 बजे से ये कार्यक्रम रखा गया है। ये आप लोगों के माध्यम से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि उस दिन आकर के अपने शहीदों के श्रद्धांजलि में श्रद्धांजलि देने में। विपक्ष इन चीज़ों को जुमला बता रहा है, बोल रहा है कि ढकोसला बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। असल में अगर कोई काम किया है तो वह है महागठबंधन आरजेडी। काम किया है आरजेडी? क्या काम किया तो कुछ तो बतावेंगे ना। अभी जो पूरे देश भर के गुमनाम हमारे शहीदों को जो निकाल कर सामने लाकर उनके परिवारजन को सम्मान देने का काम किए, ये कौन किए हैं? ये कौन किए? उन लोग को पता है भारत माता की जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने में जिनको पीड़ा होता है, दर्द होता है, जो लोग कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, उनका वो साथ देते हैं और बोलते हैं ऐसे करके, उनको तो मन ही मन शर्म भी होना चाहिए कि मैं ऐसा बात बोलता हूँ। कैसे उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूँ, जिनके भाषा में, शैली में, मानसिकता में विरोधाभास, चाहे देश के प्रति हो या देश के शहीदों के प्रति हो, विरोध करने का भाव आ गया है तो बोलेंगे ही। तब उन विषयों को हम लोग क्यों ढूंढ? मुझे जो अच्छा लगता है, देश के वीर सपूतों को सम्मान देने का भाव है, वो देता रहूंगा और भविष्य में भी अगला पीढ़ी में भी सम्मान देने का भाव जागृत बना रहे, इसके लिए काम करता रहूंगा। सवाल भी है कि आप लोग आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे, लेकिन आरजेडी के लोगों ने कहा कि बीजेपी को इस बात से अवगत हो जाना चाहिए कि राजद जो है वह तमाम लोगों को साथ लेकर के चलता है, अगड़ी पिछड़ी सभी को साथ मिले, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि उर्मिला ठाकुर। बिल्कुल सही बात कहें आप, अभी हमें स्मरण दिला दिए। अब जरा देखिए, वो हर मंच से कहते हैं कि हमारी पार्टी सबको लेकर चलता है, हमारी पार्टी ए टू जेड पार्टी है, ए टू जेड को लेकर चलने वाली है। हमको भी लगा ठीक है, ये ए टू जेड है। जो विपक्ष में होते हैं उसमें मुख्य रूप से 3 पद होता है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद और एक नेता बिहार विधानसभा। और देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद आदरणीय उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी, हो तो गया ए टू जेड, पूरे परिवार के सदस्य। और जब सत्ता में होते हैं, ये तो परिवार के सदस्य है, आज सत्ता में होते हैं तो पूरा खानदान, तो ठीक तो बोलते हैं ए टू जेड की पार्टी है। लोकसभा चुनाव में आप लोग को धूल चटाएगा महागठबंधन? ये तो बात जनता से पूछ लीजिए,
मैं बार बार कहता हूँ, आप राह चलते किसी फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, आप किसी से ये पूछते हैं तो उनके जीवा से जो आवाज़ निकलता है, जब आपके जैसे एंकर जब माइक लगाते हैं, जब वो बोलते हैं, आप कहते हैं कि इस बार आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तब जो बोलते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, उनके मुंह से सुनते हैं जब, तो हमसे क्यों पूछती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना था हरीश सहनी का, और बहुत ही बेबाकी से अपने पार्टी का जो है बातों को रखते हैं। इस करो बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।